वो देंगे। बिल्कुल। शांति प्रसाद भट्ट जी, आप क्या कहेंगे? आज 3 नामों का ऐलान हो चुका है उत्तराखंड की अगर बात की जाए, 5 में से 3 का ऐलान और 3 में कैंडिडेट्स रिपीट हुए हैं। इसको देखकर क्या लगता है आपको? देखिए दिव्या जी, पहले तो भारतीय जनता पार्टी को इस बात के लिए बधाई कि उन्होंने ऐसे कैंडिडेटों को अपना जो है आश्वासन दिया और समझा कि ये लोग कैंडिडेट सुयोग्य कैंडिडेट हैं। जैसे अजय भट्ट जी हो गए, अजय टमटा जी हो गए, या रानी राज्य लक्ष्मी जी जो हैं। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बात पे मुहर लगा दी कि बंगालियों को यहाँ मूल निवास दिला के ही छोड़ना है इन्होंने। अजय भट्ट जी का जो बयान था, हमें लगता था कि शायद उससे मोदी जी नाराज होंगे, उनको ऐसा लगेगा कि उत्तराखंड की छवि को खराब कर रहे हैं। देवभूमि के अंदर बाहर वालों को जिस तरीके से अजय भट्ट जी स्थापित करने की बात कर रहे थे, उससे वो नाराज होकर उनका टिकट काटेंगे। राज्य लक्ष्मी जो जिनके गुमशुदगी के बड़े पोस्टर यहाँ लगे हैं इस बात को लेकर कि वो कभी ना तो क्षेत्र में दिखती हैं, ना कभी जनता के साथ उनका कोई संवाद होता है। भारतीय जनता पार्टी ने टिहरी पूरी लोकसभा को अनदेखा कर रानी के प्रति अपनी आस्था दिखाई। कहने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी को ना तो जनता से मतलब है। भाजपा 400 पार अपने दम पर जाने की जो बात कर रही है, इससे लगता है कि जनता की आवाज की अनदेखी भाजपा ने करी है। और जिस तरीके से पौड़ी की अनदेखी, अभी जो टिकट फाइनल ना होना, ये इससे पता चलता है कि पौड़ी के सांसद का जो अपमान 3 व्यक्तियों के सामने हुआ है, उससे पता चलता है कि पौड़ी की अनदेखी वर्तमान दौर पर हुई है। वहां पर भी किसी ना किसी को थोपा जाएगा, जो दिल्ली में बैठकर चरण वंदना करेगा उसको टिकट मिलेगा। हरिद्वार के अंदर जो सिर फुटअव्वल है, उससे पता चलता है कि एक कद्दावर नेता निशंक उसका टिकट कटना तय है। ये मान के चले कि उनकी राजनीतिक हत्या इसके बाद शुरू हो जाएगी। अब आ जाइए बुनियादी सवालों में कि भारतीय जनता पार्टी को 10 साल जनता ने अपना मत देकर लोकसभा भेजा, मगर मैं पूछना चाहता हूं, जो कहते थे कि पहाड़ का पानी, पहाड़ की जवानी, पहाड़ के काम नहीं आ रही, जो कहते थे कि भाइयों बहनों मुझे वोट दो, मैं पहाड़ की तकदीर और तस्वीर बदल दूंगा। अरे आपसे के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं, वन कानून में बदलाव नहीं हुआ, जिस कारण जंगली जानवर हमारे बच्चों को मार रहे हैं। इसमें 5 सांसद फेल हुए, उन्होंने संसद में एक शब्द भी वन अधिनियम परिवर्तन करने के लिए बात नहीं कही, जिस कारण पहाड़ की उपेक्षा हुई। दूसरी बात, जो गांव इन्होंने गोद लिए थे पांचों सांसदों ने, उन गांवों में स्वास्थ्य की और शिक्षा की स्थिति बड़ी खराब है। कहने का मतलब है महिलाएं सड़कों पर प्रसव करती रही। हर घर नल हर घर जल जो केंद्र की योजना थी, वो घोटालों की भेंट चढ़ गया, और नल सांप की तरह घर के आंगन में लगा तो है, मगर पानी उसमें नसीब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ये नहीं बता पा रही कि आप पानी दोगे कहां से, और जो दोगे भी वो हमारा ही पानी हमें बेचकर हमको आर्थिक रूप से कमजोर करने का प्रयास इन 10 सालों में लोकसभा में सांसदों ने ना बोलकर किया है। चौथी बात, बता, जिस देश का राजा 500 रुपए किसान निधि देकर 5 किलो राशन देकर वाही लूट रहा हो, समझ सकते हो उस राज्य की स्थिति क्या होगी। पहाड़ के किसान इंडिया में सबसे ज्यादा आर्थिक रूप से कमजोर किसान नंबर 1 कहलाए गए हैं। दूसरी बात, जिस तरीके से पहाड़ की आर्थिकी पर चोट लगी है, जिस तरीके से उत्तराखंड पूरे भारत में बदनाम हुआ है, जहां महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर जीरो साबित हुआ है, देश में नंबर 1 है असुरक्षा के मामले में, जहां महिलाएं सड़कों पे प्रसव कर रही है, जिस राज्य में अपनी अंकिता की मां धरना दे रही है इस बात के लिए कि मेरी बेटी को न्याय दो, और वीआईपी का नाम जैसे उसने खुलकर कहा है, उसको बचाने का काम जो सरकार कर रही है। इन तमाम चीजों को जानकर समझकर मोदी जी की चुप्पी ये बताती है कि ये केवल राजनीतिक लाभ लेकर उत्तराखंड के संसाधनों को बेचने में नंबर 1 है, क्योंकि ना तो भू कानून पर काम हुआ, ना मूल निवास पर काम हुआ। कहने का मतलब है इन 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा में गए हुए सांसद राजनीतिक रूप से इतना
निकम्मे साबित हुए हैं कि उनके कारण आज उत्तराखंड की उत्तराखंडियत खतरे में पड़ गई है। हमारा ये मानना है क्योंकि मोदी ने वोट मांगा था तो सवाल मोदी के ऊपर खड़े होते हैं कि मोदी जी देवभूमि की संस्कृति में शराब बेचने में नंबर 1 हो रहे हैं, मोदी जी उत्तराखंड के संपत्तियों को बेचने में नंबर 1 हो रहे हैं, जनसंख्या विस्फोट कराने में नंबर 1 हो रहे हैं और देवभूमि को शराब भूमि बनाने में नंबर 1 प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं। ये मैं इसलिए मोदी जी का नाम ले रहा हूं क्योंकि मोदी जी के नाम से उत्तराखंड में वोट मांगे जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, जब मोदी जी के नाम से वोट मांगा जाता है तो मोदी जी ने आखिर उत्तराखंड की अनदेखी क्यों करी? ये सवाल हम आपके माध्यम से भाजपा से पूछेंगे। ठीक है, इस पर चर्चा करेंगे। सुभाष झा जी, अगर आज की लिस्ट को अगर देखें और जो नामों का यहाँ पर पॉसिबिलिटीज नजर आ रही थी उसको देखकर क्या कहेंगे? देखिए, नामों की जितनी जल्दी घोषणा हो जाती है किसी भी पार्टी में, उस पार्टी के सेहत के लिए बेहतर होता है। उसका मूल कारण ये है कि जो जिसे खड़ा होना है, जिसे चुनाव लड़ना है, उसे पता होना चाहिए कि उसे लड़ना है और उसे लड़ने के लिए समय चाहिए होता है जी। और जब तक ये स्पष्टता नहीं होती है फिर जो है संशय की स्थिति में ये उम्मीदवार होंगे, ये उम्मीदवार होंगे, ये उम्मीदवार होंगे, उस परिस्थिति में जो मूल उम्मीदवार है वो भी संशय में रहता है और जिसे लड़ना है वो भी संशय में रहता है, कार्यकर्ता भी संशय में रहते हैं। तो निश्चित तौर पर भाजपा ने ये एक अच्छा काम किया कि उसने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए। रही बात पौड़ी और हरिद्वार की, तो यही 2 जगह ऐसा है जहां भाजपा को अगर कांग्रेस चाहे और कांग्रेस अगर पूरी मेहनत करे तो भाजपा, मुझे लगता है कि वहां से भाजपा हारेगी। कम वोटों के अंतर से हारे, ज्यादा वोटों के अंतर से हारे। लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस, एक बैठक आज कांग्रेस का रद्द हुआ, दूसरा बैठक फिर 6 को बता रहे हैं। अभी देखिए कि कांग्रेस की लिस्ट कब आती है। लेकिन मुझे लगता है कि यह कांग्रेस के सेहत के लिए अच्छा नहीं है। कांग्रेस को चाहिए था कि कांग्रेस भी अपना उम्मीदवार की लिस्ट 1-2 दिन में जारी कर देता, वो ज्यादा बेहतर होता। रही बात भाजपा के सांसदों की अपने मुद्दों को लेकर के, तो निश्चित तौर पर जो जिन सांसदों ने गांवों को गोद लिया था वो सिर्फ हवाई वाली बात रह गई। उन गांवों की हालत बहुत अच्छी नहीं है। बावजूद इसके पार्टी ने उन्हीं पर विश्वास क्यों किया, पार्टी ने फिर उन्हीं को उम्मीदवार क्यों बनाया, अपने कार्यकर्ता के भरोसे पर बनाया या जनता के भरोसे पर बनाया, ये पार्टी जाने और जनता उसका जवाब देगी अगर देना चाहती है तो ये समय बताएगा। लेकिन बावजूद इसके मुझे लगता है कि अभी 2 उम्मीदवारों की घोषणा और भाजपा को करनी है और उसमें कई यहाँ के कदावर नेता लगे हुए हैं, चूंकि ये सीट सबसे ज्यादा हॉट सीट बना हुआ है। अब देखिए कि भाजपा इस पर क्या निर्णय लेती है और कांग्रेस अपने 5 उम्मीदवार की घोषणा कैसे करती है।